रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। देख रहे हैं जनता के डर से ये सरकार किस कदर कांप उठी है। स्पेशली हमारे प्रधान सेवक जी 24 घंटे में दूसरा वीडियो डाल दिया गया है और कपकपाहट घबराहट इनकी साफ तौर पर नजर आ रही है। कैसे हमारे 56 इंच वाले साहब अपने देश के युवाओं से डरकर कांपने लगे हैं, थर्राने लगे हैं, पसीना छूटने लगा है। तभी तो कल रात वीडियो डाला और आज फिर से रात में वीडियो बनाकर थैंक यू फ्रेंड्स कर रहे हैं। आपको वीडियो दिखाऊंगी और आप देखकर समझ जाएंगे कि कितना डर लगता है जब सत्ता हाथ से जाने वाली होती है, जब कुर्सी का डर जो है इंसान के अंदर समा जाता है कि अब छीनेगी तो इसी तरीके से अच्छों का पसीना निकलने लगता है। और हमारे प्रधान सेवक का तो सबसे फेवरेट वाला काम है कुर्सी से चिपक कर बैठना, और यही चिपकाऊ के चक्कर में आज यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। पहले ही छात्रों की बात को सुन लिया जाता, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मान लिया जाता, तो आज इतने छात्र सड़कों पर आपके खिलाफ बगावती सुर इख्तियार नहीं करे होते, आपकी सरकार के खिलाफ सत्ता से बाहर जाने का मांग नहीं कर रहे होते। आपका भी अब इस्तीफा का टाइम आ चुका है प्रधानमंत्री, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अब आपके इस्तीफे की भी मांग दबे जुबानों से, क्या यूं कहे कि जंतर मंतर पर अगर आप जाकर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे नारे लगाए जा रहे। दोस्तों, यहाँ पर मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, ऐसे नारे आप समझ सकते हैं कि इसमें गाली गलौज जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब युवाओं का गुस्सा भड़कता है, जब अंगारा, जी हाँ अंगारा बनकर आग किस तरीके से सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर गिर रहा है, तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिखाई और सुनाई देगा। इनको लगता था कि 12 साल में जनता इन्हें पसंद करती है, जनता ने इन्हें चुना है, और इसी घमंड में चूर ये जो मर्जी जो फैसला लोगों तक लाकर थोप देते थे। मैं कहती थी ना, हर किसी का नंबर आएगा। अभी आप चुप है, लेकिन अगला नंबर आपका हो सकता है। आपको याद होगा जब CA NRC का टाइम था तो कैसे उसे मुसलमानों का प्रोटेस्ट बताकर क्या एंगल दिया गया, क्या नाम दिया गया। 200 रुपए में प्रोटेस्ट में बैठने वाली महिला तक, जी हाँ, इस तरीके की बातें भाजपाइयों के जरिए कही गई। शाहीन बाग में 200 रुपए में महिलाएं प्रोटेस्ट में बैठ रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि बटन ऐसा दबाओ दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कि करंट शाहीन बाग में लगे। सोचिए, ये सब नेताओं के स्लोगन थे। अनुराग ठाकुर ने तो ये तक कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद किसान आंदोलन की शहादत आपको याद ही होगी कि किसान आंदोलन को जो 3 बिल मोदी सरकार के जरिए जबरदस्ती लाकर थोपने की कोशिश की, जिसके बाद कई महीनों तक किसानों ने सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट किया। फिर आखिर में जैसे तैसे करके किसानों की बात को सरकार ने मांगना और अपनी गलती स्वीकार की। उसके बाद दोस्तों कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसको कुचलने की कोशिश लगातार इस सरकार के जरिए की गई, धार्मिक एंगल तक बताया गया। लेकिन इस बार जेनजीओ के प्रोटेस्ट ने इस सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी गई है। मोदी की कुर्सियां जो है वो हिलने लगी है, और हिलने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलो हाय फ्रेंड्स कर रहे हैं। सुनिए ये ताज़ा तरीन मोदी का 24 घंटे में दूसरा वीडियो जो है वो कैसे आधी रात को आकर हेलो हाय करते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से
जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। सुना दोस्तों, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने हेलो हाय फ्रेंड्स करके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पहली वाली वीडियो को, आपने सुझाव दिया, फलाना किया, ढिमकाना किया, ब्ला 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 जैसी बातें। आपको बता दूं दोस्तों कि इनके ही वीडियो का कमेंट सेक्शन अभी मैंने खोला हुआ है, आपके सामने बता दूं तो क्या लोगों के ज़रिए कहा जा रहा है, क्या रिस्पांस मिला है। देखिए, एक लिखते हैं इंटरनेट नहीं चल रहा है बच्चों का दिल्ली में, आप एक बार ये बात फेस टू फेस बोलकर आ जाओ जंतर मंतर। जी हाँ, आप ये बात फेस टू फेस बोल के आओ जंतर मंतर। मतलब इस तरीके से लोगों ने टीका टिप्पणी करने शुरू कर दी है। योगेंद्र यादव जो एक्टिविस्ट है वो लिखते हैं कि पीएम मोदी कहते हैं पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने पिछले 2.5 महीने में बहुत काम किया है और आगे भी करेगी। आपको उनकी बातों पर भरोसा है? पता है दोस्तों, लोगों ने सीधे तौर पर 76% लोगों ने ना कहा है कि इनकी बातों पर भरोसा नहीं है। और सेम डिक्टो दोस्तों जंतर मंतर पर भी युवाओं का यही कहना है कि भैया हमको इनकी बातों पर भरोसा नहीं है, ये सरकार झूठ बोलती है और हमेशा झूठ ही बोला है। और जब दोस्तों युवा जाग गए हैं ना, तो उसके बाद तो इनको डर तो लगेगा ही। इनको समझ में आने लगा है कि इनकी जो कुर्सी पर बैठने की सनक है ना, वो बहुत जल्द उतरने वाली है। इस देश का बच्चा बच्चा जाग चुका है। देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों। कई राज्यों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा चुके हैं, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हर जगह जहां पर इनकी सरकार है, हर तरफ, जी हाँ, हर तरफ जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये सब आपके सामने ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैं रख रही हूँ। एक ने लिखा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तुम्हारा इस्तीफा, और तीसरा देश से माफ़ी। एक ने लिखा मोदी जी ईगो साइड में रखकर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लेते। आप यकीन जानिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना ले पाएँ तो डैमेज कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक ने लिखा लाठीचार्ज के लिए माफ़ी कौन मांगेगा, आंसू गैस के गोले के लिए माफ़ी कौन मांगेगा, छात्रों को देश विरोधी कहने के लिए माफ़ी कौन मांगेगा, जो छात्र अब नहीं रहे उनके घर वालों से माफ़ी कौन मांगेगा। ब्रो तुम प्रधानमंत्री के नाम पर फेल हो चुके हो। मतलब हर कोई, जी हाँ, हर कोई यही कह रहा है। ध्रुव राठी ने तो ट्वीट करते हुए लिखा कि लुक एट योर आई मूवमेंट, इवन इन दीज 2 minutes यू कुड नॉट स्पीक इन सिंगल वर्ड विदाउट अ टेलीप्रॉम्प्टर। इनके ज़रिए कहा जा रहा है कि देखिए, इनकी आंखों का एक्सप्रेशन देखकर आप पता कर सकते हैं कि इनकी आंखों का एक्सप्रेशन क्या है। 2 मिनट भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक वीडियो नहीं बना पाते हैं। और आज वाली वीडियो में तो थैंक यू वाला गुणगान चल रहा है। आगे आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये आधी रात जंतर मंतर की तस्वीर है, जहां पर युवाओं का तांता लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई कमी, कोई, जी हाँ, कोई कोताही लोगों के अंदर नजर नहीं आ रही कि भैया ये छात्रों का प्रदर्शन है, हम क्यों जाए। जी हाँ, हर तबके के लोग पहुँच रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई, महिलाएँ। ज़्यादातर आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट में तो नौजवान इस कदर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं कि आप साफ तौर पर इन भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी डर सरकार के अंदर सर चढ़कर बोल रहा है। पता है आपको दोस्तों, जिन स्विगी, जोमेटो और खाने के खाने के ऐप से जो फूड डिलीवरी हो रहा था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर, अब उन साइट को गवर्नमेंट के ज़रिए बैन कर दिया गया। अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को शेयर किया है और लिखा कि रोटी मत छीनो, नोटबंदी के बाद अब फूड बंदी। मतलब देश के लोगों का खाना तक बंद कर दिया गया। इस देश के युवाओं का जो भूखे प्यासे सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए स्विगी, जोमेटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, डंजो, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट, ये तमाम ऐप जो है, ओला कैफ़े, पोर्टर, उबर ईट्स, फूड पांडा, ऐसे तमाम ऐप्स के ज़रिए जो खाना भेजा जा रहा था जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के पास, वहाँ पर बैन कर दिया गया है। मतलब सोचिए ये सरकार कितनी डरपोक सरकार है, कितनी डरपोक की सरकार है कि हर कदम पर इनको डर लगता है कि छात्र खा ना ले। छात्र खाएंगे तो इनके खिलाफ और ज़्यादा बुलंद आवाज़ होगा, और ज़्यादा बुलंदी के साथ नारा लगेगा। सीपी के तमाम दुकानों को 6 बजे के बाद बंद करवा दिया गया है। इंटरनेट बंद है, अब फूड बंदी भी कर दिया गया है। बाकी एक और खबर सामने आ रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई थी अपने मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मीटिंग, और सब लोगों को इंस्टाग्राम पर, अपने तमाम मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने के लिए कहा गया है।
ऑडियंस से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये मीटिंग करोड़ों बच्चों के साथ हुए धोखे को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि इनकी वजह से 22 आत्महत्याओं के लिए, जी हाँ, इनकी करनी की वजह से 22 आत्महत्याओं के लिए ये मीटिंग नहीं था। देश के करोड़ों आक्रोशित युवाओं के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी बचाने के लिए ये मीटिंग किया गया था। और ऐसी कुर्सी की लालच कि आप कह रहे हैं अपने मंत्रियों को कि आपको घंटों घंटा रील बनाना है, कनेक्ट रहिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रील पोस्ट कीजिए। ये हमारी सरकार का मजबूत नेतृत्व, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो मजबूत नेतृत्व कहते रहते हैं ना, गाना गाते रहते हैं, बहुत ही खोखले नेतृत्व के नेता हैं और इनका ओछापन आपके सामने है। बाकी आपको बता दूं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया तो अब ब्लूटूथ से जुड़े हुए छात्रों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ये सरकार जो है अब ऐप का कोड भी करवा दिया गया है ब्लॉक। जी हाँ, पेपर लीक और धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए जब सरकार ने इंटरनेट बंद किया और सिग्नल जैमर लगाया तो युवाओं ने बिना इंटरनेट चलने वाले ब्लूटूथ मैश ऐप बिट चैट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब इस ऑफलाइन ऐप से भी छात्रों का संपर्क टूटा तो सरकार की घबराहट तानाशाही में बदल गई। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली 114सी एजेंसी ने आधी रात गिट हब को नोटिस जारी किया और बिट चैट के कोड को 3 घंटे के भीतर हटाने का फरमान सुना दिया। सरकार का आधिकारिक तर्क ये है कि ये ऐप इंटरनेट शटडाउन के दौरान भी संवाद करने की अनुमति देता है। जी हाँ, इस गुप्त डिजिटल सेंसरशिप का पर्दाफाश खुद ट्विटर के पूर्व संस्थापक जैक डार्सी के वैश्विक मंच से किया गया है। एक तरफ दिल्ली में विरोध दबाने के लिए एनएसए जैसे कानून लागू कर दिए गए हैं, जंतर मंतर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ फ्री स्पीच छीनने के लिए गैर कानूनी तरीके से कोडिंग प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप थोपना ये सरकार की घबराहट का सीधा सबूत है। पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार छात्रों की आवाज़ को कैसे दबाने की कोशिश कर रही है, लगातार इनके मंसूबे सामने आ रहे हैं। बाकी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जिस सरकार के जरिए, जिस गोदी मीडिया के जरिए इसे विदेशी फंडिंग वाला प्रोटेस्ट बता रहे थे, अब विदेशी फंडिंग को इसी सरकार के जरिए खारिज किया गया है। दरअसल दोस्तों, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर मिडिल ईस्ट देशों के हैंडल से फेक नैरेटिव फैलाने और विदेशों से जंतर मंतर के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर किए जाने के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है और कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहाँ तक ये कहा है कि मिडिल ईस्ट के देशों से बहुत से भारतीय रहते हैं, वो भी कर सकते हैं, हालांकि ऐसी कोई जानकारी उनके पास, उनके संपर्क में नहीं है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये जंतर मंतर पर छात्रों के जरिए एक ऐसा दीवार तैयार किया गया है जिसमें वॉल ऑफ शेम बनाया गया है। यहाँ छात्रों ने दिल्ली पुलिस की बर्बरता को, बेरहमी से पिटाई को दर्शाया है और तस्वीर लगाई है। ये दीवार गोदी मीडिया और IT सेल के नैरेटिव का भी पोल खोलता है। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी जंतर मंतर जैसे हालात बन गए हैं और छात्रों का बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुस्तान का झंडा लेकर मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और कल 224 तारीख को आधी रात में आप जंतर मंतर पर यह भी देख सकते हैं कि छात्रों के ज़रिए बैरिकेड्स गिराकर उन पर किस तरीके से कूदा गया है। आप छात्रों का गुस्सा साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इस प्रोटेस्ट में ऐसे कई, जी हाँ, एलिमेंट्स हो गए जिनका मकसद सिर्फ हुड़दंग मचाने जैसा रह गया है। ये भी लोगों के ज़रिए कहा जा रहा है ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ों से प्रदर्शन का नाम बदनाम होता है, नाम खराब होता है। और एक अच्छा प्रदर्शन, एक पीसफुली प्रदर्शन हो रहा है जहाँ पर छात्रों की मेहनत मैंने अपनी आंखों से देखी है दोस्तों। जो गंदगी, जो वहाँ पर लोग बॉटल कचरा वचरा फेंक रहे हैं, उनको वो खुद हाथों से उठा रहे हैं। पंखा तक हाथों में, हैंड वाला जो फ़ैन होता है, पंखा होता है, उसको लोगों को जो है हौंकते हुए नज़र आ रहे हैं, झोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बड़े अच्छे और बड़े मतलब जो तरीके से होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप उन तस्वीरों में भी देखेंगे, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखेंगे कि क्या और कितनी शानदार तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी शरारती तत्व हैं जहां पर घुसकर ख़राब करने का माहौल जो है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो किया जाता है। लेकिन खैर, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और मैं उन तमाम लोगों से अपील करूँगी कि ऐसी चीज़ों से बचिए और ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट में आने से रोकिए या तो समझाइए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।